निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र सकारात्मक ऊर्जा का एक अनंत सागर है। इस अनंत सागर के अंदर जो भी गोता लगाता है उसको जीवन में एक चीज अवश्य मिलती है, वह है खुशी, शांति और समृद्धि। अब हम सुबह से शाम तक इसी दिशा में खुशी, शांति और समृद्धि को प्राप्त करने की दौड़ में ही दौड़ते रहते हैं और बहुत से महानुभव, जी हाँ, मैं उन्हें महानुभव ही बोलूँगा, कहते हैं हम वास्तुशास्त्र पर विश्वास नहीं करते, वास्तुशास्त्र से कुछ नहीं होता। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है ऐसे लोगों पर जो विश्वास नहीं करते कि आप वास्तुशास्त्र के बारे में क्या जानते हैं? कितनी जानकारी है आपको वास्तुशास्त्र की? क्या परखा है आपने वास्तुशास्त्र के बारे में? क्या कभी आपने वास्तुशास्त्र के सिद्धांत अपनाए? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने ऊपर पानी उड़ेला हो, जल डाला हो और आप गीले ना हुए हो? यदि ऐसा हुआ है तो शायद वास्तुशास्त्र आपके लिए कार्य नहीं करेगा। सूर्य की रोशनी में आपको गर्मी नहीं लगती, उस धूप का एहसास नहीं होता। यदि आपको उस धूप का एहसास नहीं होता तो फिर वास्तुशास्त्र आपके लिए नहीं है। वास्तुशास्त्र इस धरती पर जन्मे हर इंसान के लिए है और वास्तुशास्त्र का एक ही धर्म, एक ही मजहब है, इंसानियत। हर मनुष्य इसके सिद्धांतों को अपना सकता है। वह किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी पंथ का पुजारी, किसी भी गुरु का सेवक हो, वास्तुशास्त्र द्वारा उसे खुशी, शांति और समृद्धि मिलेगी ही। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा छिपी हुई है जो हमारे लिए खुशी, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देती है। अब देखिए, यदि हमारा टीवी खराब होता है, फ्रिज खराब होता है, एसी खराब होता है, कोई लाइट खराब होती है, कंप्यूटर खराब होता है, तो हम तुरंत मैकेनिक को बुला लेते हैं। हमें सर्दी लगती है या गर्मी लगती है, सर दर्द होता है, छोटी छोटी बीमारियां, पेट दर्द होता है, तो हम केमिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और उससे जो भी केमिस्ट हमें दवाई देता है उसे हम ले लेते हैं। और यदि ये बीमारी कुछ ज़्यादा है, भयंकर है,
कष्टकारक है तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर से मेडिसिन लेके 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन में फिर ठीक हो जाते हैं। अब ये सारी क्रियाएं हम होते हुए देख रहे हैं कि मैकेनिक आया, उसने टीवी ठीक किया, हमारा टीवी चल पड़ा। किंतु वास्तुशास्त्र ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्थापित करने का नाम है और उस ऊर्जा से किस प्रकार से जीवन में उत्थान आना है, प्रगति आनी है। तो जब हमारे घर की बात होती है, हमारे घर में कोई परेशानी होती है, तो हम किसी डॉक्टर से नहीं मिलते, तो हम भाग्य को दोष देते हुए और माथे पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। किंतु उस समय यदि हम किसी वास्तुशास्त्री के संपर्क में आते हैं जो कि अनुभवी और ज्ञानी हो, तो हम इस बीमारी से, इस घर की जो दुविधा है, इस उलझन से छुटकारा पा सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके यहाँ पर जब वास्तुशास्त्र के सिद्धांत लागू किए गए तो रंक से राजा की स्थिति में हो गए, और जिन्होंने वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन किया वो राजा से रंक बन गए हैं। आपने भी अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे ही जीवंत उदाहरण देखे होंगे कि कोई परिवार एकदम समृद्धि की ओर अग्रसर निरंतर होता जा रहा है और कोई परिवार समृद्धि की सीढ़ियां नीचे की तरफ, वापसी की तरफ उतरता जा रहा है। केवल एक ऊर्जा शक्ति ही तो है। और बहुत से लोग वास्तुशास्त्र के नाम पर फेंगशुई की तरफ चले जाते हैं, जो कि चीनी सभ्यता में अपना एक अद्वितीय स्थान रखती है, किंतु हमारे भारतीय अध्यात्म में उसका कोई स्थान नहीं है। ऐसा कभी कभी देखता है कि फेंगशुई कर रहे हैं लोग, उसके बाद वो आपको भारतीय ज्योतिष के बारे में बता रहे हैं। दोनों अलग अलग लाइनें हैं। एक डॉक्टर मैकेनिक नहीं हो सकता और एक मैकेनिक डॉक्टर नहीं हो सकता। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कॉमन सेंस के साथ चयन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम जिस प्रकार से अपने शरीर में यदि सर्जरी है, ऑपरेशन है, तो प्रत्येक डॉक्टर को अपना शरीर नहीं सौंप देते, प्रत्येक हॉस्पिटल में नहीं चले जाते वहाँ जहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध होती है। उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र भी एक अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। हमें हर किसी के पास नहीं चले जाना है वास्तुशास्त्र के बारे में, और फिर रिजल्ट्स ना मिलने पर धोखे की स्थिति में हम ऐसा परचम लिए घूमते हैं कि ये कार्य नहीं करता। दर्शकों, वास्तुशास्त्र बिल्कुल कार्य करता है, 100% कार्य करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा आपके शरीर में सांस कार्य करती है, ऑक्सीजन। तो वास्तुशास्त्र हमारे घर की ऑक्सीजन है, हमारे व्यापारिक स्थान की ऑक्सीजन है। जब हम उलझनों में फंसते हैं, यदि कोई ऐसी उलझन हमारे साथ आ गई है, परेशानी आ गई है, इमीडिएटली कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऐसी गंभीर चोट लग गई है, उस समय तो हमें डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इमीडिएट इलाज है, तुरंत इलाज है, वो तो डॉक्टर उसी समय करेगा। आपके जीवन में भविष्य में ऐसी परेशानियां, ऐसी उलझनें, ऐसी बीमारियां ना आए कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े। उसके लिए आपको वास्तुशास्त्र का सहारा आज लेना होगा। वास्तुशास्त्र जीवन को अच्छे ढंग से जीने की कला है। ये जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, यह सिखाता है वास्तुशास्त्र। तो हम आने वाले एपिसोड्स में कुछ नई ज्ञान की बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और आपके साथ एक नए अध्याय को खोलेंगे जो आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि ला देगा। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर,
नई दिल्ली 15।